ये जो जगह है ये बहुत महंगी जगह है, क्योंकि ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये बुर्ज खलीफा है। ठीक है, यहाँ पर ये शहर के बिल्कुल करीब है, शहर के करीबी एरिया की जगह है, तो इसलिए यहाँ पर जो और लिविंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको बस वगैरह, सवारी वगैरह और काम वगैरह आपके नज़दीक होता है। तो जो लोग दूर रहते हैं फिर उनका किराया कम, जो हाउस रेंट है वो कम हो जाता है, लेकिन उनका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 आपका ख़र्चा होता है रहने का और खाने का। हाँ जी, तो मैं अपार्टमेंट के अंदर आ गया हूँ। बाहर से भी आपने देखा है अमीर बीच के ऊपर विला मौजूद है। और इस विला में क्या है कि यहाँ पर इस एक विला में जो है वो 10 से 12 जो है वो कमरे यहाँ पर मौजूद हैं। अब उस कमरे में जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर रहने वाले जो दुबई के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, किसे हालात में रहते हैं, तो आप उसकी जगह वो भी जगह देख लीजिए। तो मैं प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्त बाहर से वीडियो शॉट करने लगा हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ अंदर। तो ये जनाब उनका ये एक मेन दरवाज़ा है, ये जो मेरे पीछे है ये मेन दरवाज़ा है। ठीक है जी। और ये जो कमरा है आगे, इस कमरे के अंदर 2 पार्ट बने हुए हैं, एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है जी, और एक ये दूसरा ये दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को खोल के तो अंदर चलते हैं और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। हाँ जी जनाब, ये उनके भाई की फ्रिज पड़ी हुई है। अब ये आप देखें कि ये जनाब एक बंदे का बेड स्पेस ये है, ठीक है जी, दूसरे बंदे की बेड स्पेस ये है। पार्टीशन इसे कहते हैं, बेड स्पेस नहीं है ये पार्टीशन है। यानी यहाँ पे पर्दा लग सकता है, वो जो ऊपर आपको पर्दा नज़र आ रहा है ये वाला पर्दा यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये दोनों भाई हैं या कज़न है, तो या वो फिर वो प्राइवेसी नहीं रखते तो वो इस तरह से, और वो उधर रख सकते हैं। अब ये जनाब इसकी पर्दे के साथ साथ ये आप गिन लें, एक कमरे में एक ये भाई का, 2 और ये 3 और ये चौथा, 4 बेड स्पेस हैं। ठीक है जी। अब ये 4 बेड स्पेस के साथ आप अगर इस कमरे के साथ चले जाएं तो भाई ये इनका वॉशरूम है। और इसके साथ साथ ये जनाब लॉन्ड्री, यानी कि इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी है कपड़े धोने के लिए। तो और ये आपको, और यहाँ से डायरेक्ट गर्म पानी आता है। सर्दी में भी गर्म पानी आता है और गर्मियों में कितना गर्म होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये सामने जो उन्होंने कपड़े टांगने के लिए हैंगर वगैरह और ये वो सामान, ये अलमारियाँ रखी हुई हैं और सामने उसमें फ्रिज है। अब इस पार्टीशन के अंदर ये आपको उसका उनका किचन मिल रहा है। ये साथी खुद ही पकाते हैं यहाँ पर और ख़ुद ही खाते हैं, और ये बर्तन धोने की जगह है। तो मैं जैसे आपको कल जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आप जो है वो जहाँ रहते हैं या जिस भी सिचुएशन में रह रहे होंगे तो आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो आप वहाँ से आते हैं तो आपने घर में बर्तन नहीं धोए तो यहाँ पर धोने पड़ते हैं। आपने कभी कपड़े जो है वो नहीं इस्त्री किए तो आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। आपने कपड़े कभी नहीं धोए तो ये दूसरी प्लेस है जहाँ पे ये एक बंदे का ये स्पेस है, ये ज़रा महंगा है और वो वाला थोड़ा सा सस्ता है। उसकी वजह ये है कि ये इसमें 2 पार्टीशनें बनी हुई हैं, इसमें 4 हैं। तो यहाँ पर ये जो 4, हर बंदा जो है वो एक बेड स्पेस के साथ, ये जो जगह है पार्टीशन की, इसकी 700 रुपया से 800 इसका रेंट देगा। अब 7 चौके 2800 रुपया इनका, 700 ये, 300 से ज़्यादा इनकी ग्रोसरी का लगेगा। तो 1000 को जो मैंने आपको बताया था तो वो 1000 वाला ये खाता ऐसे बनेगा, और इस तरह ऐसे पड़ी होती हैं। और मुसाफिरों के बैग भी इसी तरह से तैयार रह के ला के इधर रख देते हैं। तो जो ये लोग सोच रहे होते हैं कि जी हम दुबई आएंगे और दुबई जाने के बाद एंजॉय करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये शाम का वक्त है, तो ये सामने वाला गेट है और उस गेट से इंटर होकर आपको अंदर आना है। और इस विला में ये इस तरह से काफ़ी सारे रूम्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक रूम है, उसके आगे दूसरा, तीसरा। कपड़े सुखाने की इतनी ही जगह होती है यहाँ पे, इस तरह की चीज़ है। यहाँ ये स्टैंड है, इसमें आप अपने कपड़े सुखाते हैं। और सामने वाला गेट होता है उसकी चाबी तकरीबन सारे लोगों के पास होती है। और यहाँ पर जैसे ये वाला आपको मैंने दिखाया है, ये जनाब इस रूम की ये लोकेशन है। और फिर आप यहाँ से लेकर आखिर तक आप जा सकते हैं। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बर्तन धोने आने चाहिए, कपड़े धोने भी आने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको किचन का काम भी आना चाहिए। तो इसके साथ साथ अगर आप नए हैं और आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप चाहे इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, तो कोशिश ये कीजिए, अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं या विज़िट के आप परमानेंट वीज़े पे आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा के आएँ।
ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर बहुत काम देता है, आपके पैसे बचाता है। और आप अगर यहाँ का यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी कंपनी में ड्राइवर के तौर पे काम कर सकते हैं। या अगर आपके पास वसाइल हैं, यानी कि आपकी माली हैसियत ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो जैसे लक्सस होती है, टोयोटा की लक्सस है या कोई और गाड़ी लेके उसको लेमोजिन के तौर पे लगा सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर आपको आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस जो है वो भी आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा इसमें मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मैंने बात की है, उसके अलावा अगर मैं वीज़ा की बात करता हूँ तो भाई वीज़ा के हवाले से आपके लिए बिल्कुल सादा सी बात है। जो लोग यहाँ पर दुबई में आना चाहते हैं तो वो अपनी लास्ट डिग्री, ग्रेजुएशन है, बैचलर है, एफए है, जो भी है, HEC से टेस्टेड करवा के लाएँ। और उसके बाद जो है वो HEC के बाद मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद जो है वो वहाँ यूएई की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में, उससे टेस्टेड करवाने के बाद आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और उसमें 2 कैटेगरी वीज़ा है। जो अगर आप वर्क वीज़ा के लिए, जैसे वर्क वीज़ा का तो यहाँ पर अभी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब क्या हो रहा है, कंपनियाँ क्या प्रेफर करती हैं, कंपनियाँ कहती हैं कि हम उस बंदे को रखें जिसके, क्योंकि उसके जो HR हैं या जो उसके सपोर्टर हैं, जो कंपनी के वेलविशर हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी का खर्चा ना हो। जब कंपनी का खर्चा ना हो तो वो क्या फिर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको कंपनी ऐसे लोगों को वो हायर करते हैं जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है। अब ऑलरेडी वीज़ा क्या होता है, वो आप लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे किसी एजेंट के साथ या किसी कंपनी के साथ या किसी के साथ मिलकर जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। और वो वीज़ा जो होता है आपको 8,000 7,000 से लेके 8 साढ़े 8,000 तक का वीज़ा मिल जाता है। दूसरा उसमें वो जो होता है उसे कहते हैं फ्रीलांस वीज़ा, या आम अल्फाज में उसे आज़ाद वीज़ा कहते हैं, फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, वर्क वीज़ा कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो जो बंदा तालीम याफ्ता नहीं है उसके लिए भी यहाँ पर वीज़ा होता है, उसे कहते हैं पार्टनर का वीज़ा। तो पार्टनर वीज़ा जो है वो उसके लिए डिग्री रिक्वायर नहीं होती, तो उसके लिए फिर आप पार्टनर वीज़ा लेके जब आपके पास वीज़ा हो तो फिर आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने काम जो वर्क के लिए, IT के लिए आ रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, या ब्यूटिशियन के लिए आना चाहते हैं, या अकाउंटेंट के लिए आना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे आना चाहते हैं, किसी भी ऐसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाएं। इसके साथ साथ जो आपकी डिग्री है उसको अटेस्टेड करवाएं। इसके अलावा जो भी आप जब आप डॉक्यूमेंट भेजें तो उसके साथ वाइट पेज का जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो भेजें। इसके साथ पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेज जो होते हैं वो दोनों पेज भेजने होते हैं। और अगर आपकी CV बनी हुई है तो अच्छी बात है, आप CV बना के उस पर लिखें और जो मेंशन करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपर्टीज़ यहाँ पर चाहिए होती है, लेकिन आपको ये बात मैं बता दूं कि वहाँ पर आपके कागज़ों के ऊपर बात नहीं चलती। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आपसे प्रैक्टिकल लेते हैं जो आप उसमें लिखते हैं। तो इसलिए आप वही चीज़ लिखें जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो उसमें मत लिखें। दूसरी बात यह है कि जो आपका फ्रीलांस वीज़ा होता है उसका ये फ़ायदा होता है, आप बजाय ये कि अगर आपने यहाँ पे आके काम करना है और उसके यहाँ आकर आपने काम करने के लिए आना है, तो आप विज़िट वीज़ा पे, मेरी ये सजेशन है कि आप विज़िट वीज़ा पे बिल्कुल ना आए। क्योंकि विज़िट वीज़ा पे आप आते हैं तो उसके लिए आपको मिसाल के तौर पे 1 लाख का आपका टिकट है या 50-60 हज़ार का टिकट हो गया, 700-800 दरहम जो है वो आपके उस पर लग जाते हैं। तो तकरीबन आपके तक ऐसे समझने के 2,000 के करीब आपके दरहम लग जाता है। तो जो विज़िट वीज़ा है वो 2,000 दरहम में आपको पड़ता है, लेकिन अगर आप उसका फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं तो वो 7 साढ़े 7-8 हज़ार में मिलता है। तो वो आप कोशिश करें कि फ्रीलांस वीज़ा ही लेके आएँ। जब फ्रीलांस आप वीज़ा लेते हैं तो यहाँ आकर आपके पास एक तो आपके पास वीज़ा हो जाता है, फिर दूसरा आपका रेजिडेंट कार्ड बन जाता है। आप यहाँ बैठ के 2 महीने आराम से, 2 महीने, 3 महीने, महीना 2 महीने में अपनी आराम से सुकून से जॉब ढूंढें। कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कोई बंदा आपको तंग नहीं कर सकता, कोई आपको गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कह सकती। गवर्नमेंट ऑफ जो दुबई है वो उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो आप वो अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखें और उसके साथ साथ आप अपना काम भी ढूंढते रहें। और उसमें मैंने जैसे पहले आपको इस वीडियो में कहा है कि जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो HR हैं, वो लोग अपनी कम्युनिटी के, अपनी जो कंपनी होती है उसके वेलविशर होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जी हमारी कंपनी जो है वो क्या हो, उसके कम से कम पैसे लगें। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको वीज़ा मिल जाता है और वो जॉब मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये एक बिज़नेस हब है, यहाँ पर आप रहकर यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 साल 6 महीने, 1 साल 2 साल का जब आपका रेजिडेंट कार्ड बन जाता है, आपका बैंक अकाउंट बन जाता है, आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर यहाँ से आप अगर दूसरी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो आपको वीज़ा ईजीली मिल सकता है। यहाँ से वीज़ा अप्लाई
करने में वीज़ा इजी मिल जाता है। तो आप दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में या किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहें तो वो यहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको 1 साल से 2 साल का टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टेबल होना पड़ेगा, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट शो करती है, आप रेगुलर है यहाँ पे करते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे, जो लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं कि विजिट वीज़ा आप लेने के बाद आप दुबई आ जाएंगे और यहाँ आके आप अपनी जॉब ढूंढ लेंगे और वो सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन बहुत कम है। 1 से 2% लकीली चांस होता है कि आप इस तरह का काम कर पाएँ, क्योंकि विजिट वीज़ा पे कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको विजिट वीज़ा पे आना ही है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है आपके साथ 100% श्योर है, तो फिर आप विजिट वीज़ा पे आएँ और यहाँ आके, और वो भी आपने जब आना है 1 महीने का विजिट वीज़ा बिल्कुल नहीं लेके आना, आप कम से कम 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके आएँ, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो मतलब 100 से 150 दिरहम ज़्यादा होती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर जो है वो आपको जो टाइम है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वीज़े को कन्वर्ट कराने में 3 हफ्ते के करीब लग जाता है और 1 हफ्ता आपको जॉब ढूंढने में और वो सारे मराहल में लग जाती है। तो इसलिए आपको ये चाहिए। और वो जो 2 महीने उस वक्त शुरू होते हैं जब आप सरजमीन जो है यहाँ पर यूएई में के ऊपर लैंड करते हैं, आपका जहाज़ उतरता है, आप यहाँ पे इमिग्रेंट होते हैं, इमिग्रेशन आपकी हो जाती है, उसके बाद आपका जो है ना वो टाइम पीरियड शुरू होता है। तो बेहतर ये है कि वहाँ से करें। लेकिन जब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपको जो इन कंट्री जो वीज़ा होता है, जो आपका वर्क वीज़ा होता है, वो ज़रा महंगा पड़ता है, 12 से 1500 दिरहम, और आउट ऑफ कंट्री आपको सस्ता पड़ता है। तो प्रेफर यही है कि आप आउट ऑफ कंट्री, अदरवाइज़ आप यहाँ होंगे तो भी आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन फिर इसके लिए आपको यहाँ से वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, या इंडिया जाना पड़ेगा, या नेपाल या बांग्लादेश, जो भी आपकी कंट्री है, या फिर साथ यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम है ओमान या बहरीन या कतर, आप वहाँ से होकर आके वापस दोबारा री इंटर होते हैं। तो वो आपके वर्क वीज़ा के ऊपर आपका काम चलता है। तो बेहतर यही है कि आप अपना पक्का काम करके आएँ और कॉन्फिडेंस के साथ आएँ। जॉब्स यहाँ पर मिल जाती हैं, मेहनत करने से हर चीज़ हो जाती है, और यहाँ पर मेहनत करने वालों के लिए बहुत जगह है।